अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए वनीला केक बनाने का तरीका लाई हूँ, न्यू स्टाइल से, न्यू तरीके से। इसे बनाने के लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं, हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, 1 कप दूध लिया है, वनीला सेंट लिया है और मैंने लिया है चीनी। चीनी को मैंने बारीक पीस के रख लिया है पहले ही जग के अंदर। मुझे किसी ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने जग में ही इसको बारीक पाउडर बना लिया है, क्योंकि ये बाकी की सारी चीज़ें हमें जग के अंदर ही इसका बैटर बनाना है। तो इसलिए मैंने चीनी को पहले ही इसके अंदर ब्लेंड कर लिया था बआसानी। तो अब बाकी चीज़ों को भी ब्लेंड कर लेते हैं इसके अंदर। तो बिस्मिल्लाह पहले मैं चीनी के बाद डालूँगी दूध। ये सारी चीज़ें जो अंडा, ऑयल, वनीला सेंट, ये सारी चीज़ें हमें एक बैटर बनाना है इसका। इसमें हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। तो मैं बहुत आसानी से झटपट बनने वाला वनीला केक आपको बताऊंगी। अब आपको मार्केट से या बाज़ार से कहीं से भी लाने की ज़रूरत नहीं है। वनीला सेंट डालेंगे, एक छोटा खाने का चम्मच हाफ़, 3 अंडे हैं, हाफ़ कप ऑयल है और 1 कप दूध है, 1 कप ही चीनी है। तो इसे हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। 2 से ढाई मिनट तक ब्लेंड करेंगे इसको कि ये एक जान हो जाए सारी चीज़ें। उसके बाद हम कौन सा स्टेप करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। इससे पहले हम इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे कि ये एक जान हो जाएँ ये चीज़ें। जैसे ही ये एक जान होंगी तो हम इसका बाकी जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा स्टेप, जो चीज़ें हम डालेंगे वो भी आपको अलग-अलग तरीके से बताएँगे इंशाल्लाह ताला। तो ये हो चुका है हमारा ब्लेंड। तो अब मैं इसमें डालूँगी, अब हम इसे साइड पे करेंगे और एक बॉल लेंगे। यहाँ मैंने एक गहरा डीप बाउल ले लिया है और इस पे रखूँगी छाननी। अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 कप मैदा। तो जी हम 1.5 कप मैदा लेंगे और यहाँ एक खाने का चम्मच लूँगी बेकिंग पाउडर और 2 खाने के चम्मच लूँगी कॉर्नफ्लोर। जी, 2 खाने के चम्मच हम लेंगे कॉर्नफ्लोर, 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1.5 कप मैदा। तो अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। याद रखिएगा कि इन मैदे को छाने बिना इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि छाने बिना इस्तेमाल करने से इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो भी रह जाएंगी और वैसे भी कचरा वगैरह होता है वो भी रह जाएगा, तो अच्छा नहीं बनेगा। अब मैं जो बैटर हमने बनाया था वो भी इसके अंदर हम डाल के इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे हैंड बीटर से। हैंड बीटर नहीं है तो वो जो कांटा होता है घर पे जिससे हम तरबूज वगैरह, राइस वगैरह खाते हैं, नूडल्स, वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ सारा बैटर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है कि इसके अंदर ज़रा सी भी गुठलियाँ ना रहें, कोई लम्स, कोई खुश्क मैदा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ हमारा बैटर हो चुका है रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना स्मूथ और सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं इसको एक डिश के अंदर डालूँगी। शीशे की मैंने ली है एक डिश, मार्केट से आसानी ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें, मैं ये एक शीशे की मैंने ये इस तरह की एक ले ली है डिश और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि हमें इसी के अंदर बनाना है वनीला केक। तो इसलिए मैंने ये वाला ली है। आप दूसरा जो है मोल्ड वगैरह केक के ले सकती हैं, उसके अंदर भी बना सकती हैं बआसानी। तो यहाँ मैं एक टूथपिक ले लूँगी, एक बड़ी स्टिक, उससे मैं इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करूँगी कि इसके अंदर जो हवा है, जो बुलबुलें हैं वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो आपने भी इसी तरह करना है फॉलो। मेरी वीडियो को लास्ट तक फॉलो किया करें। तो यहाँ मैंने पतीला रख लिया गर्म होने के लिए। जी हम ओवन में नहीं बनाएंगे, आसानी देसी तरीके से घर पर बनाएंगे। एक स्टैंड रखा है, नीचे नमक डाला है। मेरा पतीला नहीं आता, मैं इसलिए नमक डाला है। अगर पुराना है तो उसमें नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बिस्मिल्लाह बहुत एहतियात से हम इसके अंदर अपना बैटर रखेंगे। तो एहतियात से रखिएगा, मेरा पतीला बड़ा है इसलिए चौड़ाई ज़्यादा है, तो आप भी बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ मैं इसे 30 से 35 मिनट तक रखूँगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक रेडी हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है।
ये रेडी है। अब मैं टूथपिक की मदद से आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा लगा है। तो बिस्मिल्लाह, मैं बहुत एहतियात से इसको बाहर निकाल लूँगी। तो यहाँ अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख छोड़ूंगी। तो उतनी देर हम दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ मैं पहले भी एक केक बना चुकी हूँ, उसका भी बैटर है। अब मैंने और इसमें क्रीम डाली है, विप क्रीम डाली है। मेरी ये मीठी नहीं थी, इसलिए मैं इसके अंदर 2 बड़े खाने का चम्मच चीनी पीस कर डाली है। तो यहाँ आपने बिल्कुल ठंडी लेनी है क्रीम, फिर ही इसका बैटर अच्छा बनेगा। तो इसको अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप हैंड बीटर से भी कर सकती हैं। 7 से 8 मिनट लगेंगे और आपकी क्रीम बीट हो जाएगी। तो मार्केट से बहुत आसानी हैंड बीटर मिल जाते हैं, बहुत सस्ते, 150 200 तक मिल जाता है बहुत बआसानी। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक के लिए बीट कर लूँगी। तो यहाँ जितनी देर हमारी क्रीम बीट होती है, तो मैंने उतनी देर सोचा कि यहाँ हमारा केक ठंडा हो चुका है, तो हम इसके ऊपर अपना जो दूध है वो डालेंगे। जी हाँ, मैं दूध डालूँगी। उससे पहले मैं इसके अंदर छोटे छोटे सुराख कर लूँगी कि वो अंदर तक जज़ब हो जाए। तो यहाँ बिस्मिल्लाह, 1 कप लूँगी मैं दूध और वो इसके अंदर डाल दूँगी सारा, इसके ऊपर फैला दूँगी मैं। इससे हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी नरम सा बनेगा। दूध की वजह से ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी डो बनेगी हमारी। ये देख सकते हैं कि दूध बहुत जल्द इसके अंदर जज़ब हो गया। अब मैं इसे फ्रिज में रखने लगी हूँ ठंडा होने के लिए। यहाँ हमारी क्रीम तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको केक के ऊपर लगा लूँगी। हम केक के ऊपर इसको अब अप्लाई करेंगे। ये रेडी हो चुकी है, मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था। ये ठंडी है अभी, तो अब तो हम ठंडी ठंडी ही लगा लेंगे इसको। तो यहाँ ये देखें, अब दूध का नामो निशान भी नहीं है और ये सॉफ्ट भी हो चुकी है, ठंडा भी हो चुका है। तो सारी क्रीम तो नहीं इंशाल्लाह लगेगी, बहुत बहुत कम लगती है जब ये अच्छी तरह बीट हो जाए। तो मैं इसको अच्छी तरह से चारों कोनों पे चारों तरफ फैला लूँगी। जितनी तय आपने लगानी है लगा सकती हैं। मैं थोड़ी सी मोटी ही तय लगाऊंगी, अच्छी लगती है क्रीम। बच्चों को तो वैसे भी केक और पेस्ट्रियाँ और क्रीम वगैरह बहुत पसंद होते हैं। तो अब आपको मार्केट में जाने की, मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप घर पर बआसानी सस्ते तरीके से, आसान तरीके से बना सकती हैं ये केक, वनीला केक। तो यहाँ मैंने चारों तरफ ये अप्लाई कर लूँगी एक चम्मच की मदद से क्रीम। तो आप भी मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, इससे आपको मालूमात मिलती रहेगी कि मैंने कौन सी चीज़ कब और कितनी मिकदार में डाली। तो यहाँ मैं थोड़ी सी सजावट कर लूँगी। मार्केट से ये पॉलीथ बैग बने हुए बआसानी मिल जाते हैं, बहुत छोटी छोटी शॉप से भी मिल जाते हैं, मार्केट से भी मिल जाती हैं ये बआसानी। तो मैंने हल्का फुल्का सा एक डिज़ाइन बना रही हूँ बस, फ्लावर सा। तो आप इंशाल्लाह मैं और भी नई वीडियो आपके लिए ला रही हूँ। आप लास्ट तक फॉलो किया करें, अपने दोस्तों अज़ीज़ और रिश्तेदारों में शेयर किया करें। इंशाल्लाह मेरे तरीके से बनाएंगी तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ मैं थोड़ी सी सिर्फ सजावट के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को कोको बहुत पसंद है, तो सजावट के लिए ला रही हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ अपने बच्चों के लिए और सजावट के लिए डाल रही हूँ। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप मत डालिएगा। ऐसे ही सिंपल केक अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख छोड़ूंगी ठंडा होने के लिए। 2 घंटे के बाद ये जब ठंडा होगा और ठहरेगा, बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह, यम्मी सा बनेगा। तो अब ये ठंडा हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं कंप्लीट। तो बिस्मिल्लाह, मैं इसे अब कट कर लूँगी। आप किसी भी नाइफ़ की मदद से, किसी चाकू की, या ये जो मैंने कटर पकड़ा हुआ है इसकी मदद से आप बआसानी कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत आसानी से किनारे छोड़ रहा है अपने। तो यहाँ मैंने ये सब सारा कट कर लिए हैं इसको, केक को। तो अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ प्लेट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि बआसानी ये निकल रहा है और दूध जो मैंने डाला था वो कहीं भी नहीं है। दूध डालने से इसकी ब्रेड बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम बनी है।
बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। बहुत मज़े की झटपट बन गई है, आपके साथ शेयर कर दी है मैंने। डेली फूड से पर के पेज पर एक और रेसिपी आ गया है, न्यू स्टाइल से, न्यू अंदाज से। आप देख सकते हैं कि इसकी ब्रेड कितनी सॉफ्ट और कितनी प्यारी लग रही है। कहीं भी इससे वो दूध जो मैंने डाला बाहर नहीं निकला, ये परेशानी मत लीजिएगा कि वो दूध बाहर निकलेगा, वो जज़ब हो चुका है और बहुत ही उसने सॉफ्ट कर दी है हमारी ब्रेड को। बहुत मज़े का बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।